ठीक है, मरीन लॉ एंड पॉलिसी के बारे में आपको जो बताने वाला था, ये मैरीटाइम लॉ एंड पॉलिसी है, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा आपका मरीन इंश्योरेंस का भी डिस्कस करेंगे, इम्प्लीड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक ना। सिविलाइजेशन जो है हैज़ बीन डिज़ाइन, किसके लिए डिज़ाइन किया गया, कैमरा ऊपर कर लीजिएगा आप भी देखिए, डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, फॉर द पीपल वर्किंग इन द पॉलिसी ऑफ फॉर्मेशन और एडवाइजरी कैपेसिटी फॉर द मैरीटाइम इंडस्ट्री, फॉर डीजीज एंड डिफरेंट किस्म के लेवल, सही ना। और वो नॉटिकल एडवाइजर्स फॉर द गवर्नमेंट एंड दिस वन। फिर क्या होता है, वेदर इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मोस्टली इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना, मगर प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, उनको भी एडवाइजर वगैरह चाहिए, तो इसलिए आर्बिट्रेटर्स वगैरह ये सब उनको एडवाइजर। ऐसा इसमें होता क्या है, इट प्रोवाइड्स द एसेंशियल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इशूज रिक्वायर्ड बाय द सच सीनियर मैरीटाइम प्रोफेशनल्स। समझे मेरी बात, सीनियर मैरीटाइम प्रोफेशनल एंड गिव इन डेप्थ ऑफ अप्रिसिएशन एंड एडवांस नॉलेज ऑफ द लॉ पॉलिसी रिलेटेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। समझे मेरी बात। अच्छा, होता क्या है इसमें, देखिए इसमें प्रोवाइड करेंगे अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, एंड डिफाइन करूँगा द एग्जामिन ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे इन द टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यूटिलाइजिंग द मॉडर्न मैनेजमेंट का तरीका, मैथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स। उसमें क्या होता है, सच एज रैशनल प्लानिंग, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसको हम आजकल के ज़माने में हम क्या बोलते हैं, एनपीएम, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम साथ साथ होता है। इन द मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन शिपिंग एंड मैरीटाइम अफेयर्स, इंक्लूडिंग द यूएन, यूनाइटेड नेशंस agencies and intergovernmental and non-governmental organization and their interrelationships। समझे, इसमें देखिए 3-4 चीज़ें होंगी, जैसे आपका लॉ ऑफ गुड्स, लॉ ऑफ द सी, मैरीटाइम सेफ्टी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमन एलिमेंट्स, मैरीटाइम कमर्शियल लॉ, लॉ एंड पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, कितना टाइम हो गया सर आपका? 2 मिनट। देखिए अब मैं होते बताएंगे कैसे। देखिए इसमें हम आपको ये बताएंगे, प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंड ऑफ द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ओशंस, थोड़ा सा ओशन का जिक्र है, इंक्लूडिंग द रिजाइम्स ऑफ मैरीटाइम सेक्टर्स एंड मैरीटाइम जोन्स। डिफरेंट जोन्स हैं, इकोनॉमिकल जोन है, ईजर है, सही ना, टॉरिड जोन। अच्छा, इसमें भी आपके डिफरेंट जोन है, 12 माइल, 24 माइल, फिर 200 माइल्स, सही ना। ईजर, हर कंट्री का अपना क्लेम वगैरह होता है। कोई अगर फिशरमैन वगैरह आ जाए तो आप उसको कैच कर सकते हैं, कभी हमारे जोन में वो कर रहा है, फिशिंग कर रहा है। अंडर द यूएन कन्वेंशंस, देखिए मैरीटाइम ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब मैरीटाइम लॉ एंड पॉलिसी बनी थी तो उसमें माइल्स वगैरह डिफाइन कर दिए गए थे कि 12 माइल क्या है, टेरिटोरियल सी कहाँ पे है, सही ना। आप किसी के टेरिटोरियल सी में ऐसे नहीं घुस सकते हो। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी इन क्लॉज फ्रॉम द perspective of maritime administration and their particular interests, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, to provide a broad interview of importance and impact of maritime security and safety in the current context, and to afford an understanding of the developing regime and the different initiatives taking place under the maritime law of IMO instruments and the UNCLOS। UNCLOS के बारे में कहता है यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज, यूनाइटेड नेशन में आपका लॉ ऑफ सीज है, इसके बारे में था। मैरीटाइम ह्यूमन एलिमेंट, देखिए ह्यूमन एलिमेंट में आपको ये कोर्स भी अब करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपका लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वगैरह का है। देखिए लीडरशिप के बारे में था कि लीडरशिप इज़ आर्ट नॉट अ साइंस, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। इसमें आपकी बहुत सारी वो चीज़ें पढ़ाएंगे। ह्यूमन एलिमेंट में जो पढ़ाए जाएंगे तो उसमें उन्होंने 16 पॉइंट्स रखे हैं कि देखिए कैसे, जैसे अप्रेजल, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन कराएंगे, आपको मॉनिटरिंग करा देंगे। अब अप्रेजल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग जब करा देंगे, फिर वो क्या कराएंगे, आपको वो कराएंगे, देखिए सुपरवाइजिंग कराएंगे, कोऑपरेटिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सुपरवाइजिंग, कोऑपरेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इनोवेटिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, स्टाफिंग, ये 3, 4, 5 चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो ह्यूमन एलिमेंट का आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ IMO अप्रोच टू द ह्यूमन एलिमेंट इन द मैरीटाइम सेक्टर, इन द मैरीटाइम फील्ड, to provide a broad overview of the relevant IMO and ILMO instrument, including the MLC 2006 में आया, फिर 2013-14 इसमें इसका इम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ILO का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है रिलेटिंग टू द मैरीटाइम लेबल एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑफ द एंड मैरीटाइम हिस्ट्री, दैट MLC में क्या है, सबके बारे में, हमारे सीफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है उसका, ठीक है ना। उसमें उनकी वेजेस हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उनके
उनके रहने का तरीका है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों का MLC में डिस्कस किया गया। तो फाइनली 2012-13 में अप्रूव हो गया। 2006 का कन्वेंशन था रिलेटिंग टू मैरीटाइम लेबर एंड वेलफेयर इन पर्टिकुलर एंड द राइट्स ऑफ ह्यूमन्स। एंड फिर आपको फाइनली पता है कि ITF वगैरह भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना, पता होगा आप लोगों को। ह्यूमन राइट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सीफेयरर्स इन रिलेशन टू द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड पर्सनल सेफ्टी टू impact our knowledge and understanding of mandates assigned to the Maritime Administration with particular reference to the crew supply, manning, certification of seafarers, to introduce obligations related to the maritime safety and security and piracy of the sea. ठीक है सर, piracy of the sea। अब मैं आपको बताता हूँ to study of indication of the maritime human factors in the context of the maritime safety, in the maritime safety and security of the management, including the ISM codes। देखिए ये ISM कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फाइनली इम्पैक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हमारे को ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोगों को कमर्शियल लॉ का पता हो, कमर्शियल पॉलिसी का पता हो, इंक्लूडिंग मैरीटाइम इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल एवरेज क्या होता है, कैरिज ऑफ गुड्स एट सी क्या होता है, अंडर डिफरेंट चार्टर पार्टीज, अंडर बिल ऑफ लेडिंग, अंडर इंटरनेशनल लॉज, ट्रेड लॉज, ये सब क्या होता है। ये सब चीज़ें बताने का यही मकसद है कि आपको प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द मैरीटाइम क्लेम्स एंड देयर डिफरेंट किस्म की इन्फोर्समेंट होती है, और फाइनली ऑफ द शिप्स एंड लीन्स एंड मोटरगेट्स। आपको मैरीटाइम लीन का पता होना चाहिए, मैरीटाइम मोटरगेट्स का पता होना चाहिए। कितना टाइम हो गया सर आपका? 3.5 मिनट। 3.5 मिनट। 6.5। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि लॉ एंड पॉलिसी रिलेटेड टू द मरीन एनवायरनमेंट। इसमें मरीन एनवायरनमेंट का भी बड़ा डिस्कस है, क्योंकि देखिए मरीन एनवायरनमेंट में अगर आपने गलत कर दिया, आपने जो है मतलब बहुत सारे इसके लॉ हैं, ऑयल पोल्यूशन है, मरीन पोल्यूशन है, इसके लिए फिर आपके क्लब्स बने हुए हैं, पीएनआई क्लब्स हैं, ये सब चीज़ें, क्या आपने पोल्यूशन कर दिया, तो ये सब चीज़ें भी हैं। क्योंकि देखें लॉ और पॉलिसी रिलेटेड टू मरीन एनवायरनमेंट ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके लिए आपके पास CLC का भी सर्टिफिकेट है, BLC का भी सर्टिफिकेट है, P&I का भी सर्टिफिकेट है, रैक रिमूवल का भी सर्टिफिकेट है। ये सब पहले तो होने चाहिए, उसके बाद जो है इन सब की इंश्योरेंस है, और ये सब फिर आपको कवरेज भी देते हैं, ठीक है सब। देखिए इसमें होता क्या है, कंसीडर द पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ ऑफ मरीन पोल्यूशन इंक्लूडिंग द यूनिक्लॉज एंड वेरियस पब्लिक रेगुलेटरी एंड प्राइवेट लॉ कन्वेंशंस एंड पेनल्टीज़ ऑफ लॉ ऑफ मरीन पोल्यूशन। देखिए भाई पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ज़रा सा ये कचरा ऑयल पोल्यूशन कर दिया तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एंड द लॉज ऑफ द रैक एंड सेल्वेज, टोवेज एंड पायलटेज। पायलट की मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, कप्तान रिस्पॉन्सिबल तो है, मगर पायलट को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारा डीलिंग कंपनी से ये सब यहाँ तक तो कप्तान रिस्पॉन्सिबल है, मगर शायद फाइनली अब जैसे कराची में जहाज़ था, कंटेनर वगैरह तबाह हो गया, कप्तान तो फंस गया, मगर उसका पायलट को भी उतार दिया, उसको फिर वो नहीं करने देते हैं। बाद में बटला भाई उसकी आंखों से नज़र ही नहीं आ रहा था, उसकी शुगर आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पायलटेज की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि देखें पायलट ही मेन होता है जो जहाज़ ला रहा होता है, कप्तान के साथ वो एडवाइजरी है और वही है, तो उसकी अगर मेडिकल सिचुएशन सही नहीं है तो ये गलत है। द लॉ ऑफ द सी एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड टू द मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्पेशली ऑफ द ओशन गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड ओशन मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए कोस्टल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल में भी अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह हैं वो आप कर सकते हैं, मगर फिर ये है कि अगर आपने बड़ी चेंजेस की तो इनिशियली तौर पर क्या होता है, प्रिंट कर देते हैं, बाद में कि पूरा का पूरा चार्ट ही चेंज करना पड़ता है। मतलब अगर आपने मरीन आपके किनारे पे आपके बहुत सी चेंजेस हुई, मरीन साइड पे आपका चैनल में चेंजेस हुई, तो फाइनली आपको चार्ट चेंज करना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा आपको एडिशन चेंज करना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, बॉडली विल बी एक्सप्लोर्ड इन द डेप्थ थ्रू केस स्टडीज़ एंड एनालिसिस ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ देयर हिस्ट्री, ठीक है सर। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनको आपको कंट्रोल करना है। मैरीटाइम लॉ एंड मैरीटाइम पॉलिसीज़ वगैरह में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हम लोगों को जब ये मास्टर वगैरह में करवाया जाता था, हम लोगों का अलग था, हमें उसने कहा था कि भाई हम आपको 60 क्वेश्चन देंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, छोटे छोटे उन्होंने कहा था आंसर्स होंगे। तो उसमें ये होता है हमको फ़ायदा होता था, एक तो होता है बड़ा सवाल लिखने का, वो एक होता है आपका लीन की, मैरीटाइम लीन की और मुख्तलिफ़ किस्म की डेमोडेट डिस्पेची कैलकुलेशन होती है 30 नंबर की, मगर बाकी सवाल छोटे छोटे होते हैं। और वो सवाल में ये होता है कि आप छोटे छोटे रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, आपने अगर समझ लिया तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, समझ गए ना। मिसाल व्हाट इज़ मैरीटाइम लॉ, सही ना, व्हाट इज़ मरीन इंश्योरेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, व्हाट इज़ वारंटी, व्हाट इज़ रैक, ठीक है, व्हाट इज़ फ्लोट सैम, व्हाट इज़ जेट सैम, ठीक है ना। ये आपकी रैक्स वगैरह ये किस्में क्या हो गया, कितना टाइम हो गया सर? 9:30।
10 मिनट हो जाए तो बताना, ठीक है। तब उसके बाद जो है ह्यूमन एलिमेंट भी मैंने बता दिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी बता दिया, मैरीटाइम सेफ्टी बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि आपकी गवर्नमेंट की होती है, जिसमें आपका फाइनली डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग होता है, और आपका शिपिंग वगैरह के सारे जितने भी होते हैं, फिर वो मैरीटाइम इंचार्ज, मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, मैरीटाइम मैनेजमेंट वगैरह सब उनके अंडर में आती हैं। फिर ये आपका पोर्ट्स वगैरह होता है, उनका अपना एक चेयरमैन होता है, आपका नेशनल शिपिंग होता है, उसका अपना चेयरमैन होता है। मैरीटाइम लॉ एंड पॉलिसीज़ वगैरह वो सब को पता होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनली जो हमारे जो P&I वगैरह होते हैं उसकी भी अपने सर्वेज होते हैं, ये लॉ वगैरह पॉलिसी वगैरह सबको होना चाहिए। शिप मास्टर को इतना पता होना चाहिए कि मतलब उसको NOR वगैरह ये वो लीन वीन ये वो समझ गए ना, उसको अपनी सब चीज़ें पढ़ने आनी चाहिए। अपने बिल ऑफ लेडिंग हो गया, आपके कार्गो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, वो सब उसका प्रैक्टिकल उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर कोई चीज़ भी होगी तो फाइनली कप्तान ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है सर। थैंक यू।